हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ है ना बहुत सारी मस्ती अपनी वाली शेयर करने वाली हूँ, है ना? तो आज कुछ रेसिपीज़ है, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने इस बार अपनी भांजियों के लिए पास्ता कैसे बनाया है। बिल्कुल देसी पास्ता की ये रेसिपी है। आपको ट्राई करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने प्याज, टमाटर और मिर्चियाँ 2 बड़े चम्मच तेल में डाली और बिल्कुल बेसिक मसाले हैं। एडिशनल सिर्फ उसमें चीज़ और काली मिर्च है। आप इस तरीके से कभी पास्ता बना के देखना। बहुत सारी टेबल्स डालती हूँ तो ये लोग खाते नहीं हैं। तो इसीलिए इस बार है ना मैंने थोड़े से कम ही वेजिटेबल्स डाले हैं। पिछली बार जब कनिका और जसिका आए थे तो मैंने ना ढेर सारी वेजिटेबल्स वाली पास्ता बनाई और इन लोगों ने खाया नहीं। तो देखिए मामा के घर में तो सब कुछ अलाउड होता है। तो बिल्कुल वैसे ही मैंने बिल्कुल इनको जैसा पसंद है ना वैसा डाला है। और यहाँ है ना मैं लहसुन डालना भूल गई थी तो मैं फटाफट से लहसुन काट के डाल दे रही हूँ। टमाटर डाल दिया है। अब टमाटर को मशी होने तक के इसको मिला देंगे और उबले हुए पास्ता इसमें डाल देंगे तो ये रेडी हो गई हमारी पास्ता। और है ना जैसे ही आप मतलब गैस बंद करते हैं तो इसमें चीज़ का एक क्यूब आप बस ग्रेट करके डाल दीजिए। इसके स्वाद में 4 चाँद लग जाते हैं। अब आप इसको केचप के साथ सर्व करिए और कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। मुझे तो इस टाइप का पास्ता बहुत पसंद है। इतना टेस्टी लगता है ना ये, बिल्कुल ट्राई करिए आप मेरे कहने पे। और मुझे बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो अभी हमारी रेसिपी है वो है मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल घर में मतलब एकदम इजीली आप इसको बना सकते हो और इतनी क्रीमी इतनी बढ़िया लगती है। तो यहाँ मैंने है ना 2 मीडियम साइज़ के मैंगोज़ ले लिए हैं। इनको अभी मैंने छील के काट लिया है। छील के काट लेने के बाद है ना आपको 2 सेक्शंस में इसे काटना है। देखिए कुछ है ना गार्निशिंग के लिए आप ऐसे क्यूब्स बना के छोटे-छोटे रख देना और बाकी सबको आप मिक्सर में पीस लेना। और ये देखो ये दोनों यहाँ पे मस्ती करती है। बच्चे आ जाते हैं ना तब घर में एकदम अलग सी एक रौनक होती है। तो 250 यहाँ ml है ना फ्रेश अमूल क्रीम, रुपीज़ वाला एवरीडे का मिल्क पाउडर, अमूल मिठाई मेट सॉरी, ये तीनों चीज़ों से हम बनाएंगे आइसक्रीम। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने बिल्कुल इन लोगों को आइसक्रीम बनाने से पहले आम खिला दिया है। दोनों दीवानी है आम की। सबसे ज़्यादा तो छोटी वाली ये जो मेरे बाजू में खड़ी है इसका नाम जेसिका है। तो यहाँ मैंने है ना मिक्सी में पहले ही जो मिठाई मेड था वो एंड अमूल क्रीम को डाल लिया है। इसमें फिर मैं अभी मिला रही हूँ मिल्क पाउडर। उससे पहले थोड़ी सी मिल्क पाउडर खाने के लिए चली जा चुकी है। चाहे वो मैगी बने या कुछ भी बने सबसे पहले हाथ आगे आ जाता है। और फिर है ना इसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर मिला दी है। और बच्चों के साथ काम करने में ना काम काम नहीं लगता है, बिल्कुल एक फ़न एक्टिविटी बन जाती है। तो मुझे तो बड़ा पसंद है जब ये लोग भी आते हैं घर में तो मैं हर साल ये सब बनाती ही हूँ इन लोगों के लिए। तो ये आइसक्रीम है ना ख़ासकर जेसिका की बिल्कुल फ़ेवरेट है। तो आप बिल्कुल इसे है ना एक बार ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। गार्निशिंग में मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे मैंगो के पीसेस को डाल दिया है। आप चाहे तो इसके लिए कोई ड्राई फ्रूट्स या टूटी फ्रूटी भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो एक प्लास्टिक होता है क्लीन कुछ तो कहते हैं इसे, पता नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसे क्या कहते हैं। तो है ना इसको आप ऐसे ऊपर तक लगा दीजिए और इसको है ना आपको मैंगोज़ को या जो भी हमारा है उसको टच करता हुआ लगाना है ताकि इसमें आइस पार्टिकल्स ना बने। अब मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया है। 8 घंटे के लिए आपको इसे फ्रीज़र में छोड़ देना है। आप चाहो तो इसको रात भर के लिए भी छोड़ सकते हो। अब कनिका ने अपने स्कूल में नो फायर रेसिपी सीखी थी। तो वो नो फायर रेसिपी को हम यहाँ पे बना रहे हैं। उसके लिए हमने ले लिया है एक बड़ा पैकेट ओरियो बिस्किट का, जिसका हम क्रीम एंड बिस्किट को अलग-अलग कर लेंगे। एक-एक करके उसने सारी मेहनत, इतनी सारी मेहनत की है ना उस दिन बच्चों ने। तो देखिए जब हम कुछ ऐसा बनाते रहते हैं ना तो बच्चों को भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मम्मियों को बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, इससे बच्चे बिल्कुल एक्टिव बनते हैं। हमें देख के ही बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा बिस्किट का पैकेट हमने इसमें मिक्सी बाउल में निकाल लिया है और क्रंच हो गया है, बिल्कुल चर्न कर लिया है मिक्सी बॉक्स में, मिक्सी
पॉट में। अब यहाँ पे हम दूध डालते हुए इसका एक डो बना ले रहे हैं। सारा काम कनिका ने किया है। देखिए नन्हे-नन्हे हाथों से बनी हुई है, इतनी प्यारी लग रही थी। मैं जैसे ही दोपहर की नींद लेके उठी थी तो उसने मुझे ला के दिया था कि मामी आप खा के देखिए मैंने बनाया है। और सही बताऊँ बहुत टेस्टी थी और बच्चे जब इतने प्यार से कुछ बना के देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने देखिए एक छोटा-सा गोला बना लिया है और उसमें ना ऐसे फिंगर डाल के इसे हम राउंड-राउंड कर लेंगे और उसी के ऊपर जो क्रीम है ना, क्रीम को उसने थोड़ा-सा मेल्ट किया है, दूध डाल के फेंट लिया है मतलब, और जो क्रीमी कंसिस्टेंसी बनी है उसको वो डोनट के ऊपर डाल रही है। अब स्प्रिंकल्स तो थे नहीं, इसलिए हमने क्या किया है ना, एक बिस्किट लिया है और उसको ऐसे चूरा-चूरा करके बिल्कुल सारे जो हमारे डोनट्स हैं उनके ऊपर ऐसे गार्निशिंग टाइप का कर दिया है। फिर भी बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में भी और खाने में भी बहुत यम्मी था। तो देखिए आप भी समर्स में अपने बच्चों को इस तरीके की नो फायर रेसिपीज़ दे सकते हैं बनाने के लिए, और कनिका बड़ी खुश हो गई थी ये बना के और खाने में भी बहुत टेस्टी था। थैंक यू बेटू फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल डिश फॉर अस। और देखिए यहाँ पे कनिका ने उसको रख दिया है फ्रीज़र में। अब ये फ्रीज़ हुआ है करीबन आधा घंटा 1 घंटा बस। और उसके बाद शाम को हम लोग चल पड़े थे कोराडी मंदिर, नागपुर के पास कोराडी मंदिर है देवी का, जगदम्बा माता का। वहाँ पे जाने के बाद एक अलग ही सुकून फ़ील होता है। तो इस बार हम चले गए वहाँ पे और आस-पास ही वहीं कहीं हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो हम उनके घर भी चले जा चुके थे। पर इतनी रात को गए थे तो शूट करना या क्लिप लेना मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया। पर ये कुराडी मंदिर जो है ना, कहते हैं कि नवरात्रियों में यहाँ पे जो देवी का चेहरा है वो 9 दिनों तक चेंज होता है। सबसे पहले दिन वो बच्ची दिखती है, बिल्कुल छोटी-सी बच्ची की जैसी लगती है देवी माँ, और उसके बाद जैसे-जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे-वैसे वो अपने ओल्ड एज तक पहुँचती है। लाइक 9 डेज़ में वो बेबी टू ओल्ड एज एक फ़ेस अपना बिल्कुल चेंज होता है उनका। और देखिए अभी-अभी है ना, नया-नया ये मंदिर अभी रिनोवेट हुआ है, तो इतनी खूबसूरत स्कल्पटिंग और डोम्स और लाइटिंग इतनी प्यारी लग रही थी। पर जो हमारे दर्शन हुए वो बहुत बढ़िया हुए। तो इसके लिए मैं एकदम मेहरबान हूँ देवी जी की, बिल्कुल है ना, मतलब ऐसा था कि वो घर बुलाया था उन्होंने हमें हमारे उनके। तो मैं वहाँ गई और देखिए मैंने उनके दर्शन भी लिए थोड़े से। फिर पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं वीडियो नहीं ले सकते हैं, तो घर आके हमने ये आइसक्रीम खाई। तो आप ये आइसक्रीम अगर बनाएंगे ना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।